इस वीडियो हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 15 जो बहुत ही इजी है उसको लेकर आए हैं। देखिए क्वेश्चन है क्या, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द टॉप फुट ऑफ अ टावर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार at angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. देखिए एक ये स्ट्रेट हाईवे है और इस जगह पे एक टावर है। क्या है? टावर है। तो चलिए इस टावर का नेमिंग दे देते हैं हम लोग ए बी। यहां से जो है एक मैन खड़े हैं और वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक कार जो यहां पर है एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का बन रहा है। कुछ देर बाद, कितने देर बाद? 6 सेकेंड के बाद इस कार का पोजीशन जो है वो इस डी पे पहुंच जाता है और उस समय पे एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 60 डिग्री का हो जा रहा है। ए पर एक मैन ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कार जो है जिसका स्पीड यूनिफॉर्म है इस टावर की ओर आ रही है। 6 सेकेंड के बाद पता चलता है कि ये कार का पोजीशन डी तो पहुंच गया है लेकिन ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 60 डिग्री का हो गया है। तो कार को इस पॉइंट डी से टावर के इस बी पॉइंट, इस बेस तक पहुंचने में कितना समय लगेगा ये कैलकुलेट करना है। क्लियर है? हाइट ऑफ टावर नहीं दिया हुआ है तो सपोज कर लेते हैं कि टावर का जो हाइट है वो h मीटर है और जो कार है उसका यूनिफॉर्म स्पीड हम लोग सपोज कर लेंगे कुछ भी v मीटर ले लेंगे पर सेकेंड। लेट द हाइट ऑफ टावर ए बी बी h मीटर और लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार बी v मीटर पर सेकेंड। डी से बी तक आने में लगा टाइम टेकन फ्रॉम डी टू बी इज इक्वल टू टी सेकेंड। सी से डी तक आने में लगा समय 6 सेकेंड। टाइम टेकन फ्रॉम सी टू डी 6 सेकेंड। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया? डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। तो यदि हम लोग इस डीसी को पता करना चाहते हैं कि ये डीसी का लेंथ क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, तो डीसी कैसे निकालेंगे? स्पीड कार का v है, v मीटर पर सेकेंड और सी से डी तक आने में लगा समय हो गया 6, इसका मतलब 6v मीटर। अब डी से बी तक दैट मीन्स बी डी v इंटू टी, क्योंकि यहां से यहां तक आने में लगा समय
तो ये क्या हो गया, VT मीटर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं कि ये जो है वो हो गया VT और ये जो है वो हो गया 6V। अब ध्यान दीजिए कि ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा और ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब आगे आते हैं, इस छोटे से ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं पहले। इन ट्रायंगल ABD, ABD एंगल B 90 डिग्री, तो tan 60 इज इक्वल टू AB बाई BD। tan 60 इज इक्वल टू AB बाई BD। tan 60 मीन्स √3 H बाई VT, तो H इज इक्वल टू क्या हो गया, √3 VT, इक्वेशन 1। अब इस बड़े से ट्रायंगल पे आते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहां से हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB बाई BC, तो tan 30 डिग्री मीन्स 1 बाई √3 AB H BC VT प्लस 6V, VT प्लस 6V क्रॉस मल्टीप्लाई √3H इज इक्वल टू VT प्लस 6V। देखिए H का वैल्यू √3 VT, और यहां से क्या कॉमन हो सकता है, V, तो ये देखिए V से V कैंसिल हो गया। अच्छा ये आया कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये हो गया 3T माइनस T इज इक्वल टू 6, 2T इज इक्वल टू 6, so T इज इक्वल टू 6/2 मीन्स 3 सेकेंड, मीन्स कार को D से B तक आने में लगा समय 3 सेकेंड्स और टोटल टाइम C से B तक आने में लगा समय 9 सेकेंड्स।